Hello guys, welcome to all of you in my YouTube channel Maths Point for JEE. I am Engineer Manish Kumar. Today I am going to discuss lecture 8 of calculus. In this lecture I am going to discuss about type of function on the basis of branch of mathematics. So let's start the topic. The type of function on the basis of branch of mathematics branch of मैथमेटिक्स के बेसिस पे हम लोग फंक्शन को डिवाइड किए हैं दो पार्ट में। फर्स्ट जो टाइप ऑफ फंक्शन होता है उसका नाम है अलजेब्रिक फंक्शन एंड सेकंड टाइप का जो फंक्शन है जिसका नाम है नॉन अलजेब्रिक यानी ट्रांसीडेंटल फंक्शन। कैसा फंक्शन? ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो ये दो टाइप का फंक्शन होता है किसके बेसिस पे? तो यहाँ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स का जो ब्रांच होता है ना उसके बेसिस पे हम लोग फंक्शन को टू टाइप में डिवाइड किए हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि फंक्शन का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग कितने होते हैं, जिसमें मैंने 4 और 4 मिक्स था, टोटल 8 टाइप का था, जिसमें 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑनटो फंक्शन, इनटू फंक्शन, 1 ऑनटो, 1 इनटू, मेनी वन ऑनटो, मेनी वन इनटू फंक्शन था। तो आज का जो ये टॉपिक है जिसमें हम लोग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन। देखिए क्या होता है इसको अभी हम लोग समझेंगे। अलजेब्रिक का मीनिंग जिसमें वेरिएबल होगा और अलजेब्रिक साइन होगा उसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक फंक्शन का अगर डेफिनेशन देखें तो फंक्शंस हैविंग वेरिएबल एंड अलजेब्रिक साइन। functions having variables with algebraic sign, with कैसा साइन? algebraic साइन। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स का क्या मीनिंग हो जाएगा। वेरिएबल का मीनिंग आप एक्स वाई जेड इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे अलजेब्रिक साइन का क्या मीनिंग होगा? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे डिवीजन या फिर इसके अलावा रूट और ईटीसी, इस तरह से आप लोग अलजेब्रिक साइन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन हैविंग वेरिएबल्स विथ अलजेब्रिक साइन को हम लोग अलजेब्रिक फंक्शंस के फॉर्म में रखते हैं। और इसमें एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं जैसे ये देखिए x² प्लस 3x प्लस 5। ये एक एग्जांपल हो सकता है किस चीज़ का? अलजेब्रिक फंक्शन का। जो सेकंड अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं √x प्लस 1। ये भी एक तरह का अलजेब्रिक फंक्शन है। अब देखिए टाइप ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन पे अगर बात करें तो टाइप में जो फर्स्ट टाइप होगा अलजेब्रिक फंक्शन का वो होगा पॉलिनोमियल। क्या होगा? पॉलिनोमियल फंक्शन। सेकंड टाइप का अगर बात करें तो सेकंड टाइप का अलजेब्रिक फंक्शन है रैशनल फंक्शन। थर्ड टाइप का अगर फंक्शन का बात करें अलजेब्रिक में तो इरैशनल फंक्शन। कैसा फंक्शन? तो इरैशनल फंक्शन। तो ये 3 टाइप का फंक्शंस होता है जो कि अलजेब्रिक फंक्शन का टाइप है। अलजेब्रिक फंक्शन में आप देखिए 1 बाय 1 करके हम लोग पॉलिनोमियल फिर रैशनल फिर इरैशनल फंक्शन को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन को। पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन से आप सभी लोग पहले से वाकिफ़ हैं, पहले से पॉलिनोमियल का नाम सुन चुके होंगे। फिर भी यहाँ पे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। एन एक्सप्रेशन
ऑफ द फॉर्म a0, कैसा फॉर्म, इस तरह का देखिए, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an वेयर आपका यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसको ध्यान देना है, वेयर a0 नॉट इक्वल टू 0 एंड a0 a1 a2 और यहाँ पे a3 डॉट डॉट, ये सभी क्या होना चाहिए, डॉट डॉट an बिलोंग्स टू रियल या इमेजिनरी नंबर, यानी रियल या इमेजिनरी नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा पोलिनोमियल जो है उसको हम लोग px से भी डिनोट कर सकते हैं। px से अगर पोलिनोमियल को डिनोट करिएगा तो इस तरह से a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 यहाँ पे an, और यहाँ पे देखिए n को हम लोग क्या बोल देते थे, n को अभी हम लोग बोलते थे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, और a0 a1 a2 डॉट डॉट an को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो ये सभी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल, कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल। तो इस तरीके से किसी पोलिनोमियल को डिफाइन किया जाता है। पोलिनोमियल इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है, कैसा, a0 x पे पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 डॉट 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 लास्ट में आपको प्लस an x टू द पावर 0 हो जाता है। तो यहाँ पे n एक होल नंबर है, n आपका क्या है, होल नंबर है, और यहाँ पे a0 a1 a2 a3 डॉट 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 ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और a0 को 0 नहीं होना चाहिए, तब हम लोग इसको बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अब देखिए अगर ऐसा है आपके पास, इफ़ n इक्वल टू अगर 0 देते हैं तो क्या हो जाता है, n का वैल्यू अगर 0 लिख देते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है पोलिनोमियल a0 x टू द पावर 0, यानी मिलता है a0। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, यानी इसको हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोल देते हैं, जो कि पोलिनोमियल है कितने डिग्री का, 0 डिग्री का पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, अगर ऐसा करते हैं, इफ़ n इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, देखिए px का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा a0 x प्लस a1, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, यानी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो गया। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 को हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, कैसा पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। इसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू 2 रख लेते हैं तो आ जाता है पोलिनोमियल a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2, और इसको हम लोग बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरह से अगर n का वैल्यू 3 रख लेते हैं तो आ जाता है पोलिनोमियल a0 x टू द पावर 3 प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3, और इसको हम लोग बोल देते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल या पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, क्यूबिक पोलिनोमियल, कैसा, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी टाइप से अगर आगे बढ़ें, n का वैल्यू 4 रख लें तो आपको मिलेगा पोलिनोमियल a0 x टू द पावर 4 प्लस a1 x क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x प्लस a4, और इस पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कैसा, बाई क्वाड्रेटिक बोलिएगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो
तो ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और इसी तरह से हम लोग सिमिलर वे में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 एंड ETC। तो लास्ट यहाँ पे हम लोग जब n पावर रखेंगे तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो ये आपका पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है, जो कि एक जनरल पोलिनोमियल है। इसी पोलिनोमियल से हम लोग किसी भी टाइप का पोलिनोमियल डेराइव कर सकते हैं। तो ये सभी पोलिनोमियल्स हैं। और अब हम लोग फिर से यहाँ पे अगर आगे बढ़ें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप का पोलिनोमियल है, उसको बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। जैसे कि आप ओलंपियाड का एग्ज़ाम लीजिए या फिर जी मेन एडवांस का लीजिए, तो वैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और उस पोलिनोमियल का नाम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, नाम है मोनिक पोलिनोमियल। मोनिक पोलिनोमियल। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मोनिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो मोनिक पोलिनोमियल में देखिए कहता है कि अगर a0 का वैल्यू 1 हो जाता है, इफ़ a0 इक्वल टू 1 इन above polynomials, then above polynomials are called monic polynomials. If a0 equal to 1 in above polynomials, then the above polynomial are called monic polynomial. मोनिक पोलिनोमियल। तो इस तरीके से हम लोग मोनिक को डिफाइन करते हैं। यानी अगर यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा आपका मोनिक लीनियर हो जाएगा अगर a0 का वैल्यू 1 रखिएगा। अगर यहाँ पे a0 का वैल्यू 1 रखिएगा तो मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर यहाँ पे a0 का वैल्यू 1 रखेंगे तो मोनिक क्यूबिक, मोनिक बाई क्वाड्रेटिक, मोनिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक जनरल मोनिक पोलिनोमियल लिख सकते हैं। अगर जनरल मोनिक पोलिनोमियल लिखना चाहते हैं तो a0 का वैल्यू को 1 कर देना है। और 1 करने के बाद देखिए जनरल मोनिक पोलिनोमियल आपका ये बन गया। तो ये आपका हो गया एक मोनिक पोलिनोमियल। ये कैसा पोलिनोमियल हो गया? मोनिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो याद रखिएगा ऐसे पोलिनोमियल जिसमें a0 का वैल्यू यहाँ पे 1 अगर रहता है तब ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग मोनिक पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोलिनोमियल क्लियर कर चुके हैं, हम लोग देखेंगे रैशनल फंक्शन क्या होता है। तो अगर रैशनल पोलिनोमियल का बात करें तो यहाँ पे देखिएगा रैशनल पोलिनोमियल तो रैशनल पोलिनोमियल क्या होता है? तो रैशनल पोलिनोमियल इज द पोलिनोमियल ऑफ टू पोलिनोमियल का रेशियो। रैशनल पोलिनोमियल इज रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल्स होगा। यहाँ पे क्या होगा? ये रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल्स। रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल्स को हम लोग रैशनल रैशनल फंक्शंस बोल देंगे। क्या बोल देंगे यहाँ पे? रैशनल पोलिनोमियल नहीं, रैशनल फंक्शन कह देंगे, रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन क्या होगा? रैशनल फंक्शन इज़ द रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे एक रैशनल पोलिनोमियल का एग्जांपल रैशनल फंक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। क्या ले सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल? तो यहाँ पे px बाई qx लिख सकते हैं। px बाई कितना? qx। और यहाँ पे qx का जो वैल्यू होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, लेट hx इक्वल टू लिख लेते हैं px बाई qx। अब देखिए यहाँ पे दोनों px और qx दोनों क्या है? पोलिनोमियल है। दोनों क्या होना चाहिए? पोलिनोमियल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ऐसा बनाना चाहते हैं तो एग्जांपल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स ले सकते हैं।
एग्जाम्पल्स अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए एग्जाम्पल होगा एक्स क्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो 3x क्यू प्लस 5x बाई यहाँ पे x टू द पावर 7 प्लस यहाँ पे 5 ले लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग रैशनल पोलिनोमियल यानी रैशनल फंक्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ETC कर लीजिए, बहुत सारा एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। बस दो पोलिनोमियल का क्या कर देना है, रेशियो कर देना है। जैसे हम लोग दो पोलिनोमियल का रेशियो लिखते हैं तो उसको हम लोग रैशनल फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो ये आपका रैशनल फंक्शन हो गया है। अब देखिए इसके बाद देखेंगे हम लोग इरैशनल फंक्शन। इरैशनल फंक्शन समझेंगे कि क्या होता है इरैशनल फंक्शन। तो इरैशनल फंक्शन जस्ट लाइक पोलिनोमियल होता है, बट यहाँ पे जो n होगा यानी कि जो पावर होगा वो एनी रियल नंबर हो सकता है। तो क्या होगा, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, देखिए इस फॉर्मेट का a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an। इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होगा वेयर n क्या होना चाहिए, एनी रियल नंबर, और a0 a1 a2 यहाँ पे क्या होना चाहिए an, ये भी एनी रियल या कम इमेजिनरी नंबर हो सकता है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को जहाँ पे n का वैल्यू एनी रियल नंबर होता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग बोल देते हैं इरैशनल फंक्शन। अब देखिए इरैशनल फंक्शन और पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। पोलिनोमियल में n का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो केवल होल नंबर यानी कि आपका 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, बट यहाँ पे n एनी रियल नंबर हो सकता है। n का वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शन हो सकता है, निगेटिव इंटीजर हो सकता है, इरैशनल नंबर हो सकता है। तो ये नहीं, तो ये इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। अब देखिए अगर इसका एग्जांपल समझना चाहते हैं तो देखिए एग्जांपल ऐसा होता है। एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं √x प्लस 1y यहाँ पे √x। तो ये एक कैसा एग्जांपल है, यहाँ पे ये देखिए ये दो पोलिनोमियल का रेशियो नहीं है। अगर इसको सिंपलीफाई भी करते हैं तो आपको ऐसा मिल जाता है। यहाँ पे ये तो पोलिनोमियल है बट ये यहाँ पे डिनोमिनेटर पोलिनोमियल नहीं है। तो ये इस तरह से ये एक इरैशनल फंक्शंस का एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं x पे पावर 2/3 प्लस x पे पावर 7/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3x टू द पावर यहाँ पे है 1/6 प्लस या माइनस, जो जैसा भी लिखिए माइनस x टू द पावर 1/7। तो ऐसे फंक्शंस जिसमें n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और दो पोलिनोमियल का रेशियो नहीं भी हो सकता है, यानी दो इरैशनल फंक्शंस का यहाँ पे रेशियो, तब भी ये क्या होगा, इरैशनल फंक्शंस कहलाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इरैशनल फंक्शन। अब देखिए इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या ये एक इरैशनल फंक्शन है या रैशनल फंक्शन, तो ये देखिए यहाँ पे ये कैसा एग्जांपल है। तो इसको अगर सिंपलीफाई कर लें तो मिल जाता है x² प्लस 1/x। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर यहाँ पे x² प्लस 1 है जो कि एक पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर x है जो कि एक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, पोलिनोमियल है, इसलिए ये पोलिनोमियल का रेशियो है। सो इट इज़ अ रैशनल फंक्शन, दिस इज़ नॉट एन इरैशनल फंक्शन। तो ये आपका हो जाएगा रैशनल फंक्शन। कैसा हो जाएगा, रैशनल फंक्शन आपका आ जाएगा। तो इरैशनल फंक्शन ये नहीं था। कैसा फंक्शन था, रैशनल फंक्शन था। इरैशनल का एग्जांपल ये नहीं था। तो इरैशनल फंक्शन जिसमें n का वैल्यू यानी रियल नंबर होना चाहिए, बट वो रियल नंबर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, तब वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, इरैशनल फंक्शन बोलेंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं सेकंड टाइप का जो फंक्शन होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, उसको समझने का कोशिश करें।
तो यहाँ पे जो सेकंड टाइप का फंक्शन है जो कि आपका है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन ट्रांसीडेंटल फंक्शन हम लोग किस फंक्शन को बोलेंगे? तो वैसा फंक्शन जो कि रैशनल, जो कि अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होगा। ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होगा उसको हम लोग ट्रांसीडेंटल फंक्शन बोलेंगे। तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन यहाँ पे इस टाइप का आ जाएगा, अ फंक्शन विच इज नॉट अलजेब्रिक, विच इज नॉट अलजेब्रिक। क्या होना चाहिए डेफिनेशन? अ फंक्शन विच इज नॉट अलजेब्रिक, यानी अलजेब्रिक जो फंक्शन नहीं होता है उसको हम लोग ट्रांसीडेंटल फंक्शन बोलते हैं। अगर देखें ट्रांसीडेंटल का टाइप, तो जो फर्स्ट टाइप का यहाँ पे फंक्शन मिलेगा आपको वो होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसी में जो सेकंड टाइप का फंक्शन होगा उसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अब देखिए थर्ड टाइप का जो फंक्शन होगा ट्रांसीडेंटल, उसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। और जो फोर्थ टाइप का है उसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये देखिए ये सभी टाइप्स हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन का। ट्रांसीडेंटल फंक्शन में आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रखा गया है। तो अभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो को समझते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल का मीनिंग आप लोग भी समझते हैं जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इन्वॉल्व हुआ। ऐसा फंक्शन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अब फंक्शंस हैविंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉसेक एक्स, फिर यहाँ पे सेक एक्स एंड कॉट एक्स। तो ये सभी फंक्शंस किसके एग्जांपल हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के एग्जांपल हैं। या इसको मिक्स करके अगर फंक्शन बनाते हैं तब भी उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बोलेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को देख सकते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। फिर अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स। तो ये सभी फंक्शंस किसके एग्जांपल हैं? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का। अब देखिए यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा फंक्शन जो इस टाइप से लिखा जाता है, देखिए किस तरह से, log x टू द बेस a, ऐसा लिखा जाएगा। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस, इस फॉर्म का जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कब इसको लॉगरिथमिक बोलेंगे। यहाँ पे x जो होना चाहिए वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। साथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो समझना है कि बेस इसका क्या होगा। तो एंड a का जो वैल्यू होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। तो a बिलोंग्स टू होना चाहिए यहाँ पे, एंड a का वैल्यू होगा 0 1 के बीच में, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। कितना? a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए या 1 टू इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, तभी इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। log x बेस a, इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे यानी इसको पढ़ेंगे, और इसमें x का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, एंड a का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 1 के बीच में या 1 टू इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। अब देखिए अगर बात करें हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस a टू द पावर x, इसको क्या पढ़ेंगे? a टू द पावर x। और इस
में x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x एनी रियल नंबर हो सकता है। साथ में अगर बेस का बात करें a का, तो ये आपका यहाँ से 0 से 1 के बीच में यूनियन 1 to इन्फिनिटी होना चाहिए। तब हम लोग ऐसे एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कह देंगे, यानी यहाँ पे बेस का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। साथ में यहाँ पे a का वैल्यू निगेटिव रियल नंबर नहीं ले सकते हैं। तो ये सभी ध्यान रखना होता है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन अगर ऐसा कोई पूछ दिया जाए तो ये आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। -2 to the power x लिख दिया जाए तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। तो इसको हम लोग सिंपली पढ़ सकते हैं -2 to the power x, बट दिस इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना, कभी गलती मत कीजिएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर डेफिनेशंस आपको याद नहीं रहेगा तो फंक्शंस के प्रॉब्लम को हम लोग बना नहीं पाएंगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फंक्शंस का टाइप समझने ना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्यों हम लोग फंक्शंस का टाइप को स्टडी करते हैं, ताकि आप फंक्शंस को पहचान पाएँ और फंक्शंस के डोमेन और रेंज को ईजिली कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि इसके डेफिनेशन से ही फंडामेंटल फंक्शंस का हम लोग डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी 1 by 1 करके हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डोमेन रेंज क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होता है, और लॉगरिथमिक फंक्शंस का डोमेन रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक्सपोनेंशियल का किस तरीके से डोमेन रेंज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिख लेंगे, यहाँ उसका डोमेन लिख लीजिएगा, और ये आप बगल में इधर रेंज कैलकुलेट लिख लेते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे फंक्शंस लिखूँगा और उसका डोमेन रेंज बताऊँगा। तो sin x है, तो sin x का डोमेन क्या होता है, तो डोमेन का मीनिंग होता है कि x का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे x का कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए ये sin x फंक्शन अनडिफाइंड होगा, तो x का ऐसा कुछ भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए अनडिफाइंड होगा। सो इट्स डोमेन इज़ रियल नंबर। रेंज का यहाँ पे मीनिंग होगा कि इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो -1 to +1 इसका रेंज हो जाता है। इसी टाइप से हम लोग चलेंगे सेकंड फंक्शन cos x का देखेंगे। तो cos x का भी डोमेन रियल नंबर होगा, और यहाँ पे रेंज -1 to +1 आपको मिलेगा। सेकंड फंक्शन यहाँ पे, सॉरी थर्ड फंक्शन यहाँ देखते हैं tan x। तो tan x का डोमेन क्या होता है, तो इसका भी डोमेन रियल नंबर होता है, बट कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे tan x अनडिफाइंड हो जाता है। तो x का वो वैल्यू जहाँ पे tan x अनडिफाइंड होता है वो ऑड मल्टीपल होता है किस चीज़ का, π/2 का, यानी 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल पे ये अनडिफाइंड हो जाता है, जहाँ n क्या होगा, यानी इंटीजर होगा। और रेंज का बात करें तो tan का वैल्यू -∞ to +∞ तक वैरी करता है। सो इट्स रेंज इज -∞ to +∞, मीन्स इट्स रेंज इज रियल नंबर। अभी हम लोग देखिए बात करेंगे cosec x का। तो cosec x में x का जो वैल्यू होगा वो एनी रियल नंबर हो सकता है, बट 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो n पाई को आपको माइनस कर देना है, यानी रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। यहाँ पे एक्सेप्ट का साइन देते हैं इस तरह से, और यहाँ n जो है वो आपका इंटीजर है। और यहाँ पे अगर इसका रेंज का बात करें तो -∞ to -1 यूनियन +1 to +∞ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे sec x ले लेते हैं, और sec x का अगर डोमेन का बात करें तो रियल नंबर एक्सेप्ट कितना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। यहाँ पे रेंज का बात करें तो -∞ से -1 यूनियन +1 to +∞। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot x। cot x का क्या होगा डोमेन, तो रियल नंबर माइनस कितना, रियल नंबर -0 पे अनडिफाइंड होगा तो n पाई।
n बिलोंग्स टू इंटीजर, और अगर इसका रेंज का बात करें तो ये भी आपका रियल नंबर मिल जाएगा, यानी -∞ टू +∞ हो जाता है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हुआ, और ये उसका डोमेन और ये रेंज हुआ। इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए। यहाँ पे फंक्शन लिख लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आपका है साइन इनवर्स एक्स, सेकंड फंक्शन यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स, थर्ड फंक्शन यहाँ tan इनवर्स एक्स, फोर्थ फंक्शन यहाँ पे आपका सेक कॉसेक इनवर्स एक्स, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स एंड लास्ट कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे डोमेन देख लेंगे फंक्शन का, और यहाँ पे देख लेंगे रेंज क्या होगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू जो होगा वो -1 टू +1 होगा। जस्ट लाइक देखिए यहाँ से इसी का इन्वर्स है, तो ये इन्वर्स में क्या होता है कि रेंज और डोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है वो टोटल रियल नंबर नहीं होता है। कारण है कि ये 1-1 उस इंटरवल में नहीं हो पाता है। तो 1-1 बनाने के लिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन करते हैं, और साइन इनवर्स का जो रेंज होगा वो आपका -π/2 टू +π/2 होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी साइन एक्स का रेंज रियल नंबर होता है, सॉरी डोमेन रियल नंबर होता है, और रेंज -1 टू +1 होता है। जबकि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, -1 टू +1, बट यहाँ पे जो इसका रेंज देख रहे हैं वो -π/2 से +π/2 हो रहा है, जबकि इसका डोमेन रियल नंबर, यानी ये इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी बोल देते हैं। इसी तरह कॉस इनवर्स का बात करें तो यहाँ पे -1 टू +1 एक्स का वैल्यू मिलेगा, और अगर रेंज का बात करें यानी इसका प्रिंसिपल वैल्यू का बात करें तो 0 टू π मिलेगा। tan इनवर्स एक्स में देख लीजिएगा, tan इनवर्स एक्स में एक्स का बात करेंगे तो एनी रियल नंबर हो सकता है, और इसका रेंज -π/2 टू +π/2 मिलेगा। कॉसेक इनवर्स एक्स में एक्स का बात करें तो -∞ टू -1 यूनियन +1 टू ∞ मिलेगा, और अगर इसका रेंज का बात करें तो रेंज आपको यहाँ पे मिल जाएगा -π/2 टू 0 यूनियन कर लीजिएगा 0 टू π/2, 0 टू π/2। अब देखिए यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स में -∞ टू -1 यूनियन +1 टू ∞। रेंज का बात करेंगे तो 0 टू π/2, यहाँ 0 पे क्लोज इंटरवल दीजिएगा, π/2 पे ओपन यूनियन, π/2 से कितना पाई पे क्लोज इंटरवल दीजिएगा। इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स का बात करें तो कॉट इनवर्स एक्स में एक्स आपका एनी रियल नंबर होगा, और अगर इसका हम लोग बात करें रेंज का तो रेंज आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 टू π। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज एंड डोमेन मगअप करेंगे, और उसको समझ के आपको याद रखना है। तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप फंक्शंस का रेंज एंड डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके जस्ट बाद हम लोग फिर से बात करेंगे कि log x का डोमेन या log x के बारे में कुछ और विशेष जानकारी क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए समझिएगा, log x बेस a, इसमें 2 टाइप के फंक्शंस मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए इस तरह से log x टू द बेस 10, और यहाँ पे सेकंड है log x टू द बेस e। फर्स्ट वाले log को हम लोग नेचुरल log x बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल log x, और इसको सिंपली log x भी लिखा जाता है। जबकि इसको हम लोग ln के नाम से जानते हैं, ln x। अगर बेस e है तो e यहाँ पे क्या है, e एक एक्सपोनेंशियल नंबर है,
ई एक एक्सपोनेंशियल नंबर है जिसका वैल्यू 2.718 डॉट 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 होता है, जो कि एक इरेशनल नंबर, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है यहाँ पे ई। तो बेस अगर ई रहेगा तो उसको हम लोग log x बेस ई ना लिख करके उसको सिंपली क्या लिख देंगे, ln x लिख देंगे, और इसी को हम लोग कैलकुलस में यूज़ करेंगे। कैलकुलस में हम लोग ln x को ज़्यादातर यूज करते हैं, मैक्सिमम जगहों पे आपको ln x मिलेगा। तो ln x का मीनिंग समझिएगा कि log x बेस ई है, और अगर log x लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे बेस 10 है। ये अंडरस्टूड रहता है प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम में अंडरस्टूड रहेगा, फिर आपको समझ लेना है कि log x का मीनिंग है बेस 10 और ln x का मीनिंग यहाँ पे बेस e है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग log fx और यहाँ पे बेस अगर gx लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें होगा वो ये होगा कि fx पॉजिटिव होगा, एंड जो सेकंड पॉइंट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा कि gx का जो वैल्यू होगा वो 0-1 के बीच में होगा या फिर 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। अब देखिए अगर इस फंक्शन का डोमेन निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ये दोनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करके दोनों का कॉमन वैल्यू लिखेंगे, यानी x का कॉमन वैल्यू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से लिखेंगे। x का वो कॉमन वैल्यू को हम लोग इस फंक्शन का क्या बोल देंगे, डोमेन बोलेंगे, और इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा, उसी x के कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू को हम लोग इस फंक्शन का रेंज बोलेंगे। तो इसी तरह से हम लोग एक्सपोनेंशियल के बारे में समझ सकते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल a टू द पावर x, यहाँ x को पावर और a को बेस बोल देंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता है कि 2 टू द पावर x, और x यहाँ पे एनी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है fx टू द पावर gx, और अगर ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि gx यहाँ पे रियल नंबर होना चाहिए और fx क्या होना चाहिए, fx का वैल्यू 0-1 के बीच में यूनियन 1 टू इन्फिनिटी होना चाहिए, तभी ये फंक्शन यानी कि इस तरह से जो एक्सप्रेशन लिखा गया, इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज़ इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं कह सकते हैं। तो ये था आपका ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अब देखिए फंक्शंस को हम लोग एक और कैटेगरी में बांटे हैं, हम लोग फंक्शंस को कुछ मिक्स करके, यानी कि अलजेब्रिक और ट्रांसीडेंटल फंक्शंस को मिक्स करके भी फंक्शन बना सकते हैं। वैसे फंक्शन में एक टाइप का फंक्शन है जिसका हम लोग नाम दिए हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसा फंक्शन, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन वैसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें y को x से अलग किया जा सकता है, यानी y x के फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस किया जा सकता हो। एन एक्सप्रेशन in which y can be independently expressed in term of x, अगर y को हम लोग x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वैसे फंक्शन को हम लोग
एक्सप्लिसिट फंक्शन कह देंगे। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये था कि y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म का जो भी फंक्शन होगा इसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। एग्जांपल यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ले लीजिए, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। सेकंड एग्जांपल y इक्वल टू आप लिख सकते हैं log x यानी ln x, y इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस ln x प्लस 3। तो ये सभी क्या है कि y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया, यानी y और x को अलग अलग कर दिया गया। तो ऐसा फंक्शन जिसमें y को x के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड टाइप है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इम्प्लिसिट क्या है उसको भी समझते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, तो अभी तक तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसमें y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी अ फंक्शन इन विच y cannot be expressed independently in term of x। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे जो आप लोग को यूज करना। इंडिपेंडेंटली मीन्स y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल समझिएगा, यहाँ पे एग्जांपल है y एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू इंटू वाई प्लस वाई क्यू इंटू एक्स इक्वल टू 5। यहाँ पे हम लोग y को x के फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि y और x को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा अगर करने का, तो देखिए y अगर कॉमन लेकर के निकाल भी लेते हैं तो आपको मिल जाता है 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखिए y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस किए हैं, बट इधर भी y रह गया है, y यहाँ से हटा नहीं, तो y x के फॉर्म में इंडिपेंडेंट तरीके से अलग नहीं हुआ। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन इसको हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। किसका एग्जाम्पल है, इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है। तो अब देखिए और भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेकंड एग्जाम्पल बता देता हूँ आप लोगों को। तो सेकंड एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं, रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ से भी हम लोग वाई और एक्स को अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप से और भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5। अनदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम लोग, साइन 3x माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई। तो ये सभी ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें x एंड y को सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। सो आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू मस्ट शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स।